हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के कितने प्रकार हैं? तो क्रियात्मक अनुसंधान के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? निदानात्मक अनुसंधान, संभागीय अनुसंधान, अनुभाविक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान। आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि क्रियात्मक अनुसंधान के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं और उनके नाम तैयार रखने हैं। कौन कौन से? निदानात्मक अनुसंधान, संभागीय अनुसंधान, अनुभाविक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान। और आपके ऑप्शन में कैसे पूछेंगे? एक अनुसंधान किसी और का दे देगा और आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कौन से हैं। तो आपने पढ़ा कि क्रियात्मक अनुसंधान के 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित होता है। मतलब ऐसा अनुसंधान जो कि किससे संबंधित है? सामाजिक समस्या है उससे संबंधित है और विद्यालय की क्रियाकलापों में जो सुधार हेतु संचालित किया जाता है उस अनुसंधान को क्या कहते हैं? तो उस अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, जो विद्यालय के क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय में कक्षा की जो शैक्षिक कार्य प्रणाली है उसमें सुधार लाना। तो हमने उसमें यही पढ़ा कि विद्यालय में जो कक्षाएं होती हैं उसमें जो शैक्षिक कार्य प्रणाली है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो उसकी कार्य प्रणाली है, उसमें कैसे सुधार लाएं, यह क्रियात्मक अनुसंधान में बताते हैं कि समस्या का समाधान कैसे करें, विद्यालय में जो हो रही क्रियाकलाप है उस पर सुधार कैसे लाएं, उसमें ही क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुसंधान के कितने प्रकार थे? अनुसंधान के 3 प्रकार थे, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान है उसके कितने? 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में क्या सही नहीं है? ध्यान रखिए, क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही छोटी जगह के लिए होता है। मतलब उसका स्तर क्या होता है? संकुचित होता है। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य किया जाता है। यह गलत है। मतलब यह व्यापक स्तर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह विद्यालय में एक छोटे में एक संकुचित क्षेत्र का, जो संकुचित क्षेत्र होता है, छोटे से क्षेत्र होता है, उसमें निर्णय लेने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यह व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए उपयोग नहीं होता है। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान किसमें सहायक नहीं है? तो ध्यान रखिए, क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो नियमों, सिद्धांतों, इसमें सहायक नहीं है। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांतों के निर्माण में सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? तो क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। मतलब हमें कोई समस्या अगर हमारे सामने आई है तो हम उसका हल किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उस समस्या को त्वरित मतलब बहुत जल्दी कैसे उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, यह क्रियात्मक अनुसंधान में होता है। नेक्स्ट है, शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो इसमें क्या होता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। अब बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान बताइए। तो हमने क्या पढ़ा? समस्या की पहचान व परिभाषीकरण। मतलब समस्या की हम पहचान करेंगे सबसे पहले। ठीक है। फिर क्या करेंगे? समस्या से संबंध कारकों का विश्लेषण करेंगे। मतलब हमने उस समस्या को क्या किया? पहचाना सबसे पहले। जब उसको पहचान लेंगे तो जो उसके कारण है उसका हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे? हम परिकल्पना का निर्माण करेंगे। फिर क्या करेंगे? परिकल्पना परीक्षण के लिए तैयार करेंगे। फिर रूपरेखा तैयार करेंगे। फिर निष्कर्ष निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जो समस्या है, जो हमारे समस्या आई है, उसका हम क्या करेंगे? उसको पहचानेंगे। फिर उसके जो कारण है कि समस्या किस वजह से हुई है, उसके कारणों का विश्लेषण करेंगे। फिर हम क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करेंगे। तो आपको क्या होगा? सोपान जो है वो लाइन से दे देंगे। आपको बताना होगा कि ये इसमें से लाइन से आपको लगाने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न क्यों है?
क्यों? क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशिक्षकों द्वारा किया जाता है। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशिक्षकों द्वारा किया जाता है। इसलिए यह मौलिक जो अनुसंधान है उससे भिन्न है। और मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि गुड ने क्या कहा था कि अगर हम अपने शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाते हैं तो गुणात्मक सुधार लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए कि जो हमें अध्यापकों, शिक्षक, प्रबंधक इन सबकी क्या करना चाहिए? सहायता लेनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है? तो एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके। वह मतलब हम क्या करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान में, जो हमारे समक्ष जो समस्या आती है, जो तत्काल समस्या आती है, उसका हम तुरंत समाधान कर देते हैं। तो यही हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक मतलब क्या हुआ? तुरंत करना, उस चीज को क्या करना? क्रियात्मक रूप से तुरंत उसका समाधान कर देना। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान किसने दिए हैं? तो याद रखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द किसने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था। और उसका विकास किसने किया? किसने इसको खोजा? तो स्टीफन एम कोरे ने 1951 में खोजा। ठीक है। लेकिन सोपान की बात आएगी तो यह वैसे तो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछ लिया जाए आपके में। तो उसके जो सोपान है, जो मैंने आपको बताया कि समस्या की पहचान करें, फिर उसके कारणों का विश्लेषण करें, तो उसके सोपान किसने दिए हैं? तो हर्नाल्ड एंडरसन, आपको एंडरसन याद रखना है, एंडरसन ने उसके सोपान दिए थे अपनी कौन सी बुक में? एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है। कभी कभी इसकी बुक्स भी पूछ लेते हैं कि एंडरसन ने कौन सी बुक दी है, तो आप बता सकते हैं एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। आपको बस ऐसे याद रखना है कि एंडरसन ने उसके सोपान दिए थे। नेक्स्ट है कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं? ठीक है। तो कौन कौन सी समस्याएं इसके अंतर्गत आती हैं? तो इसके अंतर्गत बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं आती हैं, शिक्षण से संबंधित समस्याएं आती हैं और परीक्षा से संबंधित। मतलब क्रियात्मक अनुसंधान व्यापक स्तर पर तो होता नहीं है, तो यह किस स्तर पर होता है? विद्यालय। तो विद्यालय से संबंधित जो समस्याएं होंगी वो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएंगी। तो उससे संबंधित क्या होंगी? बाल व्यवहार, जो बालक का व्यवहार है उससे संबंधित समस्याएं आएंगी। शिक्षण से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब परीक्षा से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान कैसे करना है, क्या करना है, तो ये सब बाल, शिक्षण, परीक्षा इससे संबंधित जो समस्याएं होती हैं वह क्रियात्मक अनुसंधान में आती हैं। नेक्स्ट है यह कथन बताना है कि यह कथन किसका है? क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है। क्या है? व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। मतलब जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि हम क्या करें कि क्रियाओं में जो क्रियाएं हम कर रहे हैं उसमें रचनात्मक सुधार ला सके, उसका विकास कर सके। तो यह कथन किसका है? मैकग्रैथटे का कथन है। ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट कथन बता दिए थे ये, लेकिन पेपर में आ सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में दिए गए हैं। ठीक है। तो मैकग्रैथटे ने कहा है कि हम अपनी क्रियाओं में रचनात्मक सुधार कैसे ला सकते हैं, उसका विकास कैसे कर सकते हैं। तो ये मैकग्रैथटे ने कहा है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। तो यह कथन किसका है? रिसर्च इन एजुकेशन का। मतलब इसमें यह कहा गया है कि जो व्यक्ति है जो अपने उद्देश्य है उसको अच्छे ढंग से कैसे प्राप्त कर सकता है, उसको प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, त्वरित कैसे प्राप्त कर सकता है, सही ढंग से कैसे प्राप्त कर सकता है, उत्तम तरीके से कैसे प्राप्त कर सकता है, यह किसने कहा है? रिसर्च इन एजुकेशन ने। आपको डेफिनेशन में बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि हमने आपको जो बताया था वो क्या बताया था। हमने आपको यही बताया था कि जो स्टीफन एम कोरे ने कहा था वो 3 शब्द कहा था, निर्णय, निर्देशन और मूल्यांकन के बारे में बताया था। गुड ने क्या बताया था कि हमें अपने परिवर्तनों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए हम क्या करते हैं, किसकी सहायता लेते हैं? शिक्षक की, प्रबंधक की, निरीक्षक की सहायता लेते हैं। ठीक है। और हॉट एवं गुड ने क्या कहा था? हॉट एवं गुड ने कहा था कि हम अपने जो हमारी करंट सिचुएशन है उसमें हम कैसे गुणात्मक सुधार पर कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, ये कहा था। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है। तो यह कथन किसका है? ट्रेवर्स का। तो आपको जितने याद हो सके आप याद करिए। वैसे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे स्टीफन एम कोरे, हॉट एवं गुड और गुड, ये क्या है, इनके ज़्यादा आपको याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं और इनमें से आ सकते हैं। ठीक है।
तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारे लिखा दिए थे। अब है नेक्स्ट है, बीट्रिस शिक्षाविद किस शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो कौन सी ऐसी क्रिया है जिसका प्रयोग वो करना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो अभिक्रमित सीखना, इसका प्रयोग वो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने सब क्वेश्चन आंसर सारे कर लिए हैं। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि डेफिनेशन के बारे में जो आपको बताया था मैंने सब याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान था वह कंप्लीट हुआ, ठीक है। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक कहाँ पे दिया गया है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।